हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल इन डेटा स्ट्रक्चर। ट्रैवर्सिंग एक प्रोसेस होती है। एक ग्राफ में हम नोड्स को विजिट करेंगे और एक्सप्लोर करते जाते हैं। मेनली ये दो टाइप की होती है, बीएफएस और डीएफएस। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम ब्रेथ वाइज सर्च करेंगे। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो होता है क्यू। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम बॉटम पे या डेप्थ टूवर्ड्स मूव करते हैं। और यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है स्टैक। एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है यहाँ पे हम बीएफएस की तरफ से मूव कर रहे हैं, और जो रेड लाइन है वो डेप्थ की तरफ से हम मूव कर रहे हैं। सबसे पहले डेप्थ में मूव करेंगे तो वो होता है डीएफएस, और ब्रेथ वाइज मूव करेंगे तो होता है बीएफएस। एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो और क्लियर होगा। ये बीएफएस का एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। बीएफएस में कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। यहाँ पे ब्रेथ वाइज मूव करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए को विजिट किया, ए पे हैं अभी हम। ए को विजिट किया और एक्सप्लोर किया। ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है? बी। तो ए को हमने विजिट कर लिया, और उसके पास में कौन सी नोड्स हैं? बी और सी। ठीक है, तो ए अब हमारा विजिट हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। तो पहले कौन सा गया था? ए, तो ए को बाहर निकाल दिया। देन उसके बाद गया था बी, तो बी पे अभी हम हैं, बी को बाहर निकाल दिया। देन उसके बाद बी पे अभी हम हैं, बी को विजिट किया, एक्सप्लोर किया। बी के पास एडजेसेंट कौन सा नोड है? डी। बी बाहर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आया डी। अभी हम कहाँ पे हैं? सी पे। सी को विजिट किया, एक्सप्लोर किया। सी के पास कौन सा नोड्स है? ई और एफ। तो सी को बाहर निकाल दिया। देन उसके बाद डी। डी के कोई एडजेसेंट नोड है? नहीं है, तो डी को बाहर निकाला। अब उसके बाद बचा ई। ई के कोई एडजेसेंट नोड्स हैं? नहीं है, ई को बाहर निकाला। और एफ को चेक किया, एफ के एडजेसेंट नोड्स हैं? नहीं, तो ये हमारा बीएफएस का ट्रैवर्सिंग हो गया। ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब वही एग्जाम्पल हम देखते हैं डीएफएस से कैसे सॉल्व करेंगे। डीएफएस में कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग नोड नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हम हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक फॉलो होता है, और LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने ए पे गए, ए पे पहुँचे, ए को एक्सप्लोर किया। कहाँ पे आ गए? बी पे। एक साइड ही जा सकते हैं, या तो बी पे जा सकते हैं या तो सी पे जा सकते हैं एक टाइम पे। तो हम बी पे गए, ए को विजिट कर लिया। बी पे खड़े हैं अभी अपन, बी से एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ पे गए? डी पे गए, तो बी को हमने विजिट कर लिया। अब हम कहाँ आ गए? डी पे। डी पे खड़े हैं, डी को एक्सप्लोर किया, कोई भी नोड नहीं है, तो हमने डी को विजिट किया, और अब हमने बैक ट्रैक किया। ठीक है, बैक ट्रैक किया, बी पे आ गए। बी से और कोई रास्ता है क्या? नहीं है, फिर बैक ट्रैक किया, ए पे आ गए। ए से और कोई रास्ता है क्या? हाँ है, सी। तो अब हम सी पे खड़े हैं, सी को एक्सप्लोर किया, तो सी को हमने विजिट कर लिया, और सी को एक्सप्लोर किया, आ गए ई पे। अब हम ई पे खड़े हैं, ई से और कोई रास्ता है क्या? नहीं है, तो ई विजिट किया और बैक ट्रैक किया। कहाँ पे थे पिछली बार? सी पे। सी से और कोई रास्ता है क्या? हाँ है, एफ पे आ गए। अब एफ पे खड़े हैं,
F से एक्सप्लोर किया, और कोई रास्ता है क्या? नहीं, तो F को विजिट कर लिया। तो अब हमने सब नोड्स को विजिट कर लिया है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया? बस हमें क्या करना है, डेप्थ साइड मूव करना है। डीएफएस में हम एक्सप्लोर करेंगे तो नीचे साइड हम देखते जाएंगे कि डेप्थ में या बॉटम में और कोई तो नोड्स नहीं है, अगर है तो उसे एक्सप्लोर करेंगे। बाकी स्टैक हो रहा है, जो लास्ट में आया था वो पहले पुश हो जाता है और पॉप हो जाता है। तो इस तरीके से हम डीएफएस और बीएफएस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं बीएफएस और डीएफएस में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगर बीएफएस डीएफएस क्वेश्चन आता है तो हमें उन दोनों को एक्सप्लेन करना है, दोनों को एक ग्राफ के लेके एग्जाम्पल से शो करना है और बीएफएस डीएफएस का डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस क्या है? इन दोनों का फुल फॉर्म ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है बीएफएस। अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, सपोज हमने यहाँ से एक्स से लोकेशन डाली वाई पे, तो उन दोनों एक्स और वाई के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो बीएफएस के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉटम तक विजिट करते हैं और बैक ट्रैक करते हैं जहाँ पे पॉसिबल होता है, वहाँ पे जहाँ पे नीडेड होता है वहाँ पे हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक अभी हमने देखा कैसे बैक ट्रैक करते हैं। अगर डेड एंड आ गया है, अगर एक नोड के बाद और कोई नोड नहीं है, तो अब हम बैक ट्रैक करके प्रीवियस नोड पे जाएंगे और वहाँ से हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे हम एक कॉलोनी में एंटर किए, लास्ट तक पहुंच गए, अब उसके बाद हमें दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे और रास्ते में देखते हैं कि और कोई दो घर के बीच में और कोई एक रास्ता है क्या जो दूसरी कॉलोनी में विजिट करेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बैक ट्रैक, मतलब वापस जाना प्रीवियस नोड पे और वहाँ से एक नया रास्ता ढूंढना। यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करते हैं बीएफएस में? क्यू। और डीएफएस में हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं स्टैक। क्यू है तो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, और स्टैक है तो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की यूज़ नहीं है, कोई नीड नहीं रहती, हम डायरेक्ट विजिट करते जाते हैं बीएफएस में। बट डीएफएस की अगर बात करें तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके हम डेप्थ तक पहुँच जाते हैं, बॉटम तक पहुँच जाते हैं, लास्ट नोड तक पहुँच जाते हैं, तो उसके आगे अब हमें कोई भी नोड नहीं मिलती एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम फिर बैक ट्रैक करके प्रीवियस जाते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरीके के लूप में नहीं फंस सकते कभी भी, क्योंकि हम एक लेवल वाइज विजिट करते जाते हैं। बट डीएफएस में हम एक लूप में, इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा लगती है बीएफएस में एज कम्पेयर टू डीएफएस, और डीएफएस में कम मेमोरी लगती है एज कम्पेयर टू बीएफएस। यहाँ पे हम लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करते हैं और यहाँ पे हम डेप्थ वाइज ट्रैवर्सिंग करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम बीएफएस डीएफएस को। मॉल में सब गए हैं, यहाँ पे एक मॉल का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है सपोज करना। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अगर हम बीएफएस की बात करें तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए। अब हमें हर फ्लोर पे हर स्टोर को विजिट कर रहे हैं। सपोज ये लेवल 1 फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ के स्टोर्स को विजिट किया। देन उसके बाद अपर फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ की हमने सब स्टोर को विजिट किया। देन उसके बाद हम उसके ऊपर वाली फ्लोर पे गए, वहाँ पे हमने सब स्टोर को विजिट किया। हमारा मेन मोटो क्या है? घूमना। हम सब स्टोर्स को विजिट करते जाएंगे, एक भी स्टोर नहीं छूटनी चाहिए। हर लेवल पे या हर फ्लोर पे एक भी स्टोर नहीं छूटनी चाहिए। हम स्टोर वाइज या लेवल वाइज हम विजिट करते जाएंगे। वहीं हम बात करें डीएफएस की, तो यहाँ पे सपोज ये है मैक्स और ये है पैंटालून। ठीक है, अब हम क्या करें, ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे गए 1 नोड पे। अब जो मैक्स है वो ऊपर वाली फ्लोर से भी कनेक्टेड है, होता है ऐसा, तो हम यहाँ से एंटर किए।
अब हम यहाँ पे ना जाते हुए, उसी सेम फ्लोर पे दूसरे स्टोर में ना जाते हुए, हमने क्या करा, इसके ही ऊपर वाली फ्लोर पे हमने सेम स्टोर को विजिट किया। यहाँ पे आ गए, काम हो गया, वापस गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर सपोज ये एक्स स्टोर है, फिर यहाँ से हमने इसे विजिट किया, फिर वापस आ गए। अब हमने दूसरे पेंटालून में घुस गए, यहाँ पे आने के बाद वापस उसके ऊपर वाली फ्लोर पे विजिट किया, देन वापस चले गए, बैक ट्रैक किया, देन दूसरे स्टोर को फ्लोर किया। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ कि सबसे पहले हम डेप्थ तक गए, इस तरीके से मूव किया, ठीक है। सो क्लियर है डीएफएस बीएफएस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, बीएफएस डीएफएस क्या डिफरेंस होता है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या हुआ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू। कमेंट्स प्लीज़।